पटनायक जी की पुस्तक भारत सूत्रों का होगा के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से बाबरी मस्जिद ध्वंस को किशन पटनायक जी देश के ऊपर आए दूसरे महासंकट के तौर पर देखते हैं। पिछले लेख की तरह ही इस लेख में भी दो अलग अलग जगहों पर किशन पटनायक जी इस बात को मेंशन करना नहीं भूलते हैं कि कांग्रेस और भाजपा न केवल दो अलग राजनीतिक गुट हैं बल्कि विचारधारा के तौर पर भी एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। इसका उदाहरण आप ले सकते हैं, भाजपा के कार्यकाल के दौरान हमने दो अलग अलग राष्ट्रपतियों को देखा है। पहले राष्ट्रपति कोविंद जी जो अनुसूचित समुदाय से ताल्लुक रखते थे और दूसरी मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। कभी इन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर रोक दिया जाता है, कभी इनसे मंदिर में झाड़ू लगवाई जाती है। भाजपा के कार्यकाल से पहले किसी भी सरकार के कार्यकाल में किसी राष्ट्रपति को इस तरह अपमानित नहीं किया गया है। यदि अब भी आपको भाजपा की स्पष्ट विचारधारा समझ में नहीं आती है तो यह आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। और यहीं पर किशन पटनायक जी की ये बात बिल्कुल दुरुस्त लगती है मुझे कि इन्होंने न केवल सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और शैक्षणिक स्तर पर अपना होमवर्क बहुत बढ़िया तरीके से करते हुए लोगों की, आम जन की मानसिकता को जो है वो हाईजैक कर लिया है। इसलिए आपको इनकी स्पष्ट विचारधारा को समझने में दिक्कत आती है। उसके बाद वे सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि अब इस सांप्रदायिक गुट का मुकाबला सिर्फ धर्मनिरपेक्षता के आधार पर नहीं किया जा सकता। धर्मनिरपेक्षता का जो मैनिफेस्टो है उसको इस तरह बनाना पड़ेगा कि हर स्तर पर इनसे अब संघर्ष करने के लिए आम जन और हर राजनीतिक दल को तैयार रहना चाहिए। तो यहां तक तो हमने पिछले एपिसोड में पढ़ लिया था, हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। 6 दिसंबर के बर्बर कांड की सफलता यही है कि धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल काफी समय से भयभीत हो गए थे। जुलाई 1992 में संसद में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि उनकी ओर से पुलिस, अदालत और अर्धसैनिक बल विश्व हिंदू परिषद का मुकाबला करेंगे। उनका अपना कोई कार्यक्रम, कोई रणनीति, कोई जनमत निर्माण अभियान जुलाई से दिसंबर तक नहीं था। तो मतलब आम जन को, देश के हालातों को, जो अपोजिशन में पार्टीज थी उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया बिना किसी विचारधारा के। 6 दिसंबर के बाद उन्होंने जो सोचना शुरू किया था वह स्वस्थ और सकारात्मक नहीं था, क्योंकि वे भयभीत होकर सोच रहे थे, वे चुनावी आत्मरक्षा के लिए सोच रहे थे। नेता खुद लोगों के बीच नहीं जा रहे थे, रैलियां बुलाई जा रही थीं। लोगों के बीच जाने का मतलब है जनसाधारण से संवाद करना, आलोचना और सवालों का मुकाबला करना। इसके लिए साहस और स्पष्टता चाहिए। ऐसे सारे कार्यक्रमों का केंद्र बिंदु अयोध्या ही होता, लेकिन अयोध्या में क्या होना चाहिए इस संबंध में धर्मनिरपेक्ष दलों का कोई ठोस और स्पष्ट आह्वान अभी तक नहीं आया है। तो ये होती है आम जन की ताकत। राजनीतिक दल जो है वो सीधे तौर पर यदि गलत हों तो जनता की आंख में आंख डालकर सवाल जवाब नहीं करना चाहते। और ये तो आपने संसद में भी देखा है, यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रधानमंत्री जी के खिलाफ पारित नहीं हो जाता तब वे मणिपुर की घटना पर तब भी बोलने नहीं आते, और उसमें भी बेहद शर्मनाक तरीके से सिर्फ 36 सेकंड उन्होंने बोला इस बार में। तो सामाजिक न्याय से इस सरकार का जो 36 का आंकड़ा है वो भी आपको समझ आना चाहिए। नरसिम्हा राव बिल्कुल गड़बड़ा गए हैं। अयोध्या के बारे में किसी भी नीति या कार्यक्रम के पहले सूत्र में ही कहना होगा कि टूटी हुई मस्जिद के स्थान पर क्या होगा। सरकार ने 6 दिसंबर की रात को ही कह दिया था कि मस्जिद का पुनर्निर्माण होगा। कुछ ही दिनों बाद सरकार ने रामलला की मूर्ति की पूजा और दर्शन की भी स्वीकृति दे दी। मंदिर मस्जिद पुनर्निर्माण का विरोध जनता दल और कम्युनिस्ट भी नहीं कर रहे हैं। वे मस्जिद का पुनर्निर्माण चाहते हैं, लेकिन रामलला की मूर्ति को वहां से स्थानांतरित करने की मांग नहीं कर रहे हैं। वे सिर्फ दर्शन में प्रतिबंधित करना चाहते हैं। एक तरफ भाजपा का भय है, दूसरी तरफ हिंदू पंडितों और मुसलमान मौलवियों का भय है। भाजपा का भय उन्हें सोचने को मजबूर करता है, पंडितों और मौलवियों का भय उनकी सोच को खंडित करता है। नीतिगत निर्णय वे अदालत के ऊपर छोड़ना चाहते हैं। तो ये उस समय के जो राजनीतिक दल थे अलग अलग, उनकी भी जो मानसिकता उस वक्त रही होगी उसको इस लेख के जरिए आप समझ सकते हैं कि ऐसा आतंकित भय का माहौल था कि हर राजनीतिक दल जो है, हर बड़ा नेता जो है वो इससे बचने की उसकी पहली कोशिश थी।
जहां संवैधानिक मूल्यों के अनुकूल जन आंदोलन और जन चेतना विकसित नहीं है, वहां अदालतों के लिए दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो संसद, यदि सड़कें खाली हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। ये बात रतन जी बार बार कहकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये सरकारें जन आंदोलन से डरती हैं, भीड़ से नहीं। जहां संवैधानिक मूल्यों के अनुकूल जन आंदोलन और जन चेतना विकसित नहीं है, वहां अदालतों के लिए भी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। इसे दो उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। हिंदी को मुख्य राजभाषा बनाने का निर्देश संविधान में स्पष्ट तौर पर है। मैं इसके ऊपर बाकायदा सर्च करूंगी और तब ही कोई टिप्पणी करूंगी, क्योंकि अब तक मेरी नॉलेज में यही है कि भारत की 15 प्रमुख भाषाएं हैं जो नोट के ऊपर भी छापी जाती हैं। इस पर न अमल हो रहा है, न इसके लिए जन आंदोलन हो रहा है। अगर ये सवाल न्यायालय के सामने जाएगा तो व्यापक जनमत के अभाव में न्यायालय के लिए मुश्किल हो जाएगी कि संविधान के अनुरूप एक ठोस निर्णय दे। अगर देगा तो उस पर अमल नहीं होगा। दूसरा उदाहरण पिछड़ों के लिए आरक्षण का है। तो पिछड़ों का आरक्षण पहले भी सरकारें मार रही थी और इस सरकार ने तो महिला आरक्षण में भी उन्हें मार दिया है। नाम दिया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और मणिपुर की घटना के बाद साबित होता है, आसिफा की घटना से साबित होता है, और उन्नाव, हाथरस और दिल्ली कैंट की घटनाओं से साबित होता है कि कितना वंदन करते हैं ये नारियों का। उच्चतम न्यायालय ने जो बहुमत का फैसला दिया है वह संविधान के अनुरूप है, क्योंकि संवैधानिक निर्देश के पक्ष में 1 बरस से जन आंदोलन चल रहा था। अगर ये आंदोलन नहीं होता तो ये संभव है कि जो अल्पमत राय है वही बहुमत का फैसला हो गई होती। यह कोई अदालत को प्रभावित करने वाली बात नहीं है। यह एक समाजशास्त्रीय वास्तविकता है कि जिन सवालों के साथ जन भावना और सामाजिक चेतना जुड़ी होती है, उन सवालों पर न्यायालय का दिमाग जन चेतना के संदर्भ में ही स्पष्ट और पुष्ट होता है। तो बिल्किस बानो के जो आरोपी हैं उनको छोड़ दिया गया। इससे भी सरकार की मंशा आप समझ सकते हैं। नारी वंदन इनका समझ सकते हैं। ये नारी का कोई वंदन कभी करते ही नहीं थे। अयोध्या के मसले पर धर्मनिरपेक्षता की दृष्टि से कोई जनमत बन नहीं पाया है, तो न्यायालय भी ठोस निर्णय कैसे दे सकता है। तो मतलब यदि आम जनता अपने अधिकारों के लिए सचेत होती है, सजग होती है, तो न्यायालयों पर भी जो है वो नकेल कसी रहती है। रामलला की मूर्ति को वहां से तत्काल हटाने के लिए अगर एक मामला आया है तो न्यायालय बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। सरकार और शासक दल ने तो खेल गड़बड़ ही कर दिया है, गड़बड़ ही किया है। मंदिर मस्जिद कुछ भी बने, यह निर्णय भी अदालत दे सकता था अगर धर्मनिरपेक्ष खेमे ने इस पक्ष में जोरदार जनमत निर्माण किया होता। जनमत निर्माण न करने का कारण भय है, वोट का भय। मस्जिद का पुनर्निर्माण करीब करीब असंभव हो गया है। जो सरकार रामलला की मूर्ति के दर्शन की मांग के सामने झुक गई है, वह उसी स्थान पर मस्जिद का निर्माण कैसे कर पाएगी। अगर नरसिम्हा राव सरकार किसी भ्रम, दुविधा या असावधानी के चलते मस्जिद के टूटने से उसे बचा नहीं सकी, तो टूटने के तत्काल बाद यह मौका था कि रामलला की मूर्ति को हिंदुओं के किसी पवित्र स्थान पर स्थानांतरित करा देती। तो यहाँ पर किशन पटनायक जी की बातों से स्पष्ट तौर पर साबित हो रहा है कि रामलला का मंदिर जो है वो वहां पर बाद में बना, बाबरी मस्जिद वहां पहले से मौजूद रही है और ये किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनी है। खुदाई में भी जो निकले हैं वो बुद्ध से संबंधित चिन्ह ही निकले हैं। तो कायदे से तो ये बौद्ध स्थल रहा था। बौद्धों ने उस पर अपना दावा पता नहीं कितना मजबूती से रखा या नहीं। यह मौका दोबारा नहीं आने वाला है। मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आपातकाल लागू करना पड़ सकता है, अतः मस्जिद पुनर्निर्माण का विकल्प ढूंढना होगा। मंदिर मस्जिद कुछ भी वहां न बने, वहां एक राष्ट्रीय स्मारक बने। धर्मनिरपेक्ष विकल्प यही है। लोग उसको राम मस्जिद कहेंगे। इसका अर्थ राम की मस्जिद हो सकता है, मस्जिद का राम भी हो सकता है। वहां जाकर पूजा करना नहीं होगा, वहां जाकर अपने राष्ट्रीय इतिहास को जानना होगा। तो काफी नेक विचार थे किशन पटनायक जी के, लेकिन अब ऐसा हो ना सका। 1992 से जो संघ परिवार के दिल में फांस अटकी हुई थी, 2019 में जाकर आखिर वो निकली और उसके लिए कितने जोड़ तोड़ इन्हें करने पड़े। न्यायालय जैसे उच्च संस्थान में अपने लोग बिठाने पड़े और फिर अपने मन मुताबिक फैसले उनसे करवाए इन लोगों ने।
और फाइनली 2019 में ये फैसला आया कि राम मंदिर बनेगा और बाबरी मस्जिद के लिए अलग से जगह दी जाएगी। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय जो मुस्लिम समुदाय है उसकी तारीफ के बिना नहीं रहा जा सकता। उन्होंने वहां पर स्कूल और हॉस्पिटल खोलने की बात कही कि मस्जिद की कोई जरूरत नहीं है, इस देश को विद्यालयों और अस्पतालों की जरूरत है। तो यहाँ पर 2019 में मैंने भी एक छोटा सा पोस्ट लिखा था जो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूं। मंदिर मस्जिद सब गिरा दो, वहां एक विद्यालय बनवा दो, जहां हो सबको पढ़ने का अधिकार, तभी आएगा लोकतांत्रिक राज। इस बाबत आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं पर्सनली तौर पर भी ये मानती हूं कि तरह तरह के अलग अलग धर्मों के देवालयों की इस देश को कोई जरूरत नहीं है, यहां शिक्षालयों की जरूरत ज्यादा है। तो यहां पर एक और जिक्र मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूं गोस्वामी तुलसीदास जी का, कि राम मंदिर जो है वो सिर्फ ये हिंदुत्व जो है वो इनकी राजनीति की रीढ़ है। और इन लेखों में हम पढ़ रहे हैं कि भाजपा के लिए राम की भी कोई अहमियत नहीं है, वे सिर्फ राजनीति के तौर पर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं राम के नाम का। गोस्वामी तुलसीदास संस्कृत की बजाय जिन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिख दिया था, उन्हें जात निकाला दे दिया गया था, राम मंदिर में उनका प्रवेश बंद कर दिया गया था, तब उन्हें मस्जिद में जाकर शरण मिली, वहीं रहे, वहीं उन्होंने खाना पीना किया। बाद में जब इन ब्राह्मणों ने देखा कि अवधी भाषा के चलते रामचरितमानस जो है वो जनमानस में बहुत पॉपुलर हो गई है, तब कहीं जाकर दोबारा जात में वापस लिया गया गोस्वामी तुलसीदास को। तो ये कहानी मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूं। राम पुनियानी जी की पुस्तक हिंसा, सांप्रदायिकता, मिथक और यथार्थ, जिसका पूरा पाठन अंबेडकर नामा के मंच से मैंने किया है, उसमें भी मैंने इस चीज को आपको पढ़कर सुनाया था राम पुनियानी जी की बातों के जरिए। चलिए टेक्स्ट पर लौटते हैं। गैर कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों को हम ये सलाह देना चाहेंगे कि वे जल्दबाजी में मंदिर निर्माण की घोषणा न करें, उसका धर्मनिरपेक्ष विकल्प पेश करें। अल्प समय में सफलता नहीं मिलने वाली है, लेकिन अगर सभी गैर कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक समूह इस पर सहमत हो जाएं तो इसका दूरगामी परिणाम निकलेगा। भय से प्रेरित होकर कार्यक्रम बनाने का सिलसिला समाप्त होगा। धर्मनिरपेक्ष राजनीति के घोषणा पत्र का यह पहला सूत्र होगा कि मंदिर मस्जिद कुछ नहीं बनेगा। भाजपा से मुकाबले के लिए कोई कार्यक्रम या घोषणा पत्र नहीं बनना चाहिए। राष्ट्रीय संकट के मुकाबले के लिए कार्यक्रम, घोषणा पत्र आदि बनने चाहिए। तो पिछले एपिसोड को हमने यहीं पे खत्म किया था कि धर्मनिरपेक्षता से अकेले गुट का, सांप्रदायिक गुट का मुकाबला अब नहीं किया जा सकता। हर तरीके से, हर स्तर पर अब इससे लड़ना होगा। तो धर्मनिरपेक्षता का जो मैनिफेस्टो है वो इस तरह बने कि हर स्तर पर ये जो है अब लड़ने के लिए तैयार हो इन सांप्रदायिक ताकतों से। एक राष्ट्रीय संकट आ चुका है। 6 दिसंबर से पहले जैसी राजनीति थी, 6 दिसंबर के बाद वैसी राजनीति नहीं रह गई है। वैसे तो राष्ट्रीय संकट की शुरुआत नई आर्थिक नीति को अपनाने के बाद हो गई थी। राजनीतिक दलों को उसको नजरअंदाज कर दिया गया था। 6 दिसंबर को नजरअंदाज करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि चुनाव प्रभावित होने वाला है। नई आर्थिक नीति और 6 दिसंबर एक ही सामाजिक परिस्थिति के दो लक्षण हैं, दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। तो यहां पर ये 8वां लेख भी समाप्त होता है। ये लेख आपको कैसे लग रहे हैं और इनसे आप क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड का टॉपिक मैं आपको अभी बता देती हूं, धर्मनिरपेक्षता का घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो। उसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन यदि आपको इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं तो इन्हें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्प्रेड करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम।